तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान मार्केट में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट के बारे में कि इस वेबसाइट के अंदर हमें अगर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना है फुल डिटेल्स के साथ तो वो कैसे करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप के। अगर वीडियो स्किप कर देते हैं तो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल के होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है मनी कंट्रोल और उसके बाद पहले वाले लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपनी जीमेल या गूगल अकाउंट से, ठीक है। हालांकि मैंने साइन अप कर रखा है। उसके बाद कुछ साइन अप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ऐड बहुत आते हैं तो इनको आप कट कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये देखिए, ये सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर आपको उस स्टॉक का नाम डालना है जिसकी एनालिसिस आपको करनी है। तो यहाँ पे जैसे सपोज करिए मैं डाल देता हूँ SJVN और उसके बाद इसको एंटर मार देंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए स्टॉक का नाम दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है और इसके बाद कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जो पहला ऑप्शन है इसका ओपन, 94 रुपये 40 पे ये ओपन हुआ था और लास्ट ट्रेडिंग पर ये जो क्लोज हुआ था ये देखिए 94 रुपये 13 पे ये क्लोज हुआ था। और इसका जो आज का जो वॉल्यूम है बाजार क्लोज होते होते ये देखिए ये करीब जो है आपका 50 लाख के आसपास है। इसके बाद ये वैल्यू लाख यानी कि जो है जो ये वॉल्यूम था, जितने भी स्टॉक ये खरीदे गए हैं इनकी जो वैल्यू थी यानी पैसों में इनकी वैल्यू इतनी थी, ठीक है। और इसके बाद VWAP, इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आज का औसत भाव 91 रुपये 78 पैसे रहा। और इसके बाद बीटा, ये बताता है कि यह शेयर मार्केट में 1.57 गुना ज़्यादा तेज या मंदी में चलता है। और इसके बाद मार्केट कैप, कंपनी का कुल बाजार मूल्य इतना है। और इसके बाद मार्केट कैप, कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू 35,454 करोड़ है। और इसके बाद हाई, आज के दिन ये 94 रुपये 69 पैसे तक हाई इसने लगाया है और इसका जो लो रहा है वो 90 रुपये के आसपास रहा है। ये 90 तक गया है अगर नीचे की बात करें। और इसके बाद यूसी लिमिट का मतलब है अपर सर्किट लिमिट, यानी कि आज की डेट में अगर ये अपर सर्किट लगाता है तो मैक्सिमम ऊपर की रेंज में कितना तक जा सकता है? तो ये 1 रुपये 3 पैसे 54 रुपये तक ये अपर सर्किट लगा सकता है। और इसके बाद लोअर सर्किट लिमिट, यानी कि अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, तो 84 रुपये 71 रुपये तक इसकी लोअर जो लिमिट है वो है। और इसके बाद 52 वीक हाई इसने कितने का लगाया है? 159 रुपये 65 पैसे। और इसके बाद 52 वीक लो कितना लगाया है? 80 रुपये 54 पैसे। और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। और इसके बाद जो है ऑल टाइम हाई इसने कितने का लगाया है? 170 रुपये 50 पैसे का। ऑल टाइम लो कितना लगाया है इसने? 17 रुपये 25 पैसे। और इसके बाद 20 डे एवरेज वैल्यूम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पिछले 20 दिनों में औसतन 1.5 करोड़ शेयरों की रोज ट्रेडिंग हुई है। और इसके बाद 20 डे एवरेज डिलीवरी परसेंटेज, सिर्फ 13.9% लोग शेयर को होल्ड करने के लिए खरीदते हैं, बाकी ट्रेडिंग ही करते हैं। और इसके बाद बुक वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है? कंपनी के हिसाब से एक शेयर की असली कीमत 37 रुपये 18 पैसे है। और इसके बाद डिविडेंड यील्ड, हर साल निवेश पर औसतन 2% डिविडेंड रिटर्न मिलता है। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे एडवांस चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस इसका देख सकते हैं कि एक दिन में इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये देखिए। और उसके बाद जो है 1 मंथ में, 3 मंथ्स में, 6 मंथ में, 1 ईयर में और 5 ईयर। और उसके बाद मैक्सिमम, ये देखिए मैक्सिमम में इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं निवेशकों को। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे शेयर का फोरकास्ट दिखाया गया है। आसान भाषा में बोले तो एनालिस्ट मानते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ परसेंटेज दिए हैं, जैसे कि खरीदने के लिए भी कोई नहीं बोल रहा है और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लोग बोल रहे हैं 33%, यानी कि ये आने वाले टाइम में अच्छा प्रदर्शन करेगा। होल्ड करने के लिए 33% लोग बोल रहे हैं, अंडर परफॉर्मेंस के लिए 0% लोग बोल रहे हैं और सेल करने के लिए 33% लोग बोल रहे हैं। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें समझाई गई हैं। PP पावर्ड पॉइंट, अगर इसका यूज देखें तो ये जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है R1, R2, R3। तो स्पेशली ये होता क्या है? ये रेसिस्टेंट लेवल होते हैं कि अगर शेयर बढ़ेगा, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ कहाँ रुकेगा, ठीक है। जैसे कि पहला जो है अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 95 पर रुक सकता है, उसके बाद 96 पे, फिर 97 पे। और इसी तरह जो S1, S2, S3 है, और अगर नीचे गिरता है तो ये कहाँ कहाँ सपोर्ट लेकर गिरेगा,
प्रॉफिट पॉइंट जो है वो यही बताता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम दिखाया गया है। ये देखिए, जैसे प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एक हफ्ते में ये देखिए, एक हफ्ते में इतना गिरा है, 1 मंथ में ये इतना गिरा है, 3 महीने में इतना गिरा है, एक साल में ये सॉरी हाफ ईयर यानी 6 मंथ में इतना गिरा है, 1 ईयर में इतना गिरा है, 3 साल में ये इतने % का इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। और इसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस, इसका मतलब साफ है कि अगर डिलीवरी कम हो रही है तो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म निवेश नहीं। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख लेते हैं, 1 मंथ का जो है वॉल्यूम परसेंटेज ये रहा 76 लाख, और ये कितना हुआ आपका, जो 1 महीने का जो वॉल्यूम रहा है 76 लाख। अगर इसे परसेंटेज में देखें तो जो है ये 30% के आसपास रहा है, और एक हफ्ते का अगर देखें तो ये देखिए ये भी 30% रहा है, मतलब ये एवरेज रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है कल का जो वॉल्यूम था वो 44 लाख था, ठीक है, यानी कि जो है 19% के आसपास, और आज का भी जो वॉल्यूम रहा है वो 44 लाख, यानी कि 19.5% के आसपास जो है इसका वॉल्यूम रहा है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट है, लोगों का मूड कैसा है इस शेयर को लेकर, उसके बारे में दिखाया गया है। जैसे कि ज़्यादातर लोगों का मूड पॉजिटिव है, क्योंकि सभी लोग 100% यूजर SGVN को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कुछ यूजर उम्मीद कर रहे हैं कि नए डायरेक्टर आने से शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ यूजर निराश भी हैं, क्योंकि पिछले 4 महीने से शेयर गिरा है और कंपनी को घाटा हुआ है। कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन लोग लॉन्ग टर्म में उम्मीद लगाए बैठे हैं। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन वाला कॉलम दिया गया है। जैसे कि कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट की है, कंपनी की कोई न्यूज़ है तो वो यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे उनकी सारी PDFs वगैरह भी होती हैं, बोर्ड मीटिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो अगर कोई इनकी तरफ से न्यूज़ है तो यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। बोर्ड मीटिंग कब है वो डेट भी यहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड है, बोनस है, स्प्लिट वगैरह है, ठीक है। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ये देखिए फाइनेंशियल डाटा दिखाया गया है। यहाँ पे रेवेन्यू जो है 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 में ये रेवेन्यू रहा है। इनकम स्टेटमेंट देखनी है तो आप यहाँ पे ये देखिए क्वार्टरली दिया गया है, सेल्स, अदर इनकम, टोटल इनकम, ये सारी, और बैलेंस शीट वगैरह अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद जो है कैश फ्लो वगैरह देखना चाहते हैं, रेशियो वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है 81.85%, यानी कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा सरकार या प्रमोटर के पास है। यह एक सरकारी कंपनी होने का संकेत देता है, जैसे SGVN में भारत सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है। और इसके बाद FII करीब 2.5% के आसपास हैं, और DI की बात करें तो 4% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग अगर देखी जाए तो ये 10% के आसपास है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं आया है पूरे 1 साल में, और कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कंपनी पर कर्ज या दबाव कम है। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे PS कंपैरिजन दिया गया है। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि SJVN हो गई, और इसके बाद ये सारी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, पावर ग्रिड हो गया, अडानी पावर, टाटा पावर। और अगर इनमें से अगर बात करें हम NTPC की, तो NTPC सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू और मुनाफा वाली। और इसके बाद अडानी पावर का मुनाफा और रिटर्न सबसे अच्छा है। SJVN और टाटा पावर का प्रदर्शन कमजोर रहा है, यानी कि जो है। और इसके बाद डेप्थ टू इक्विटी के हिसाब से अडानी पावर पर सबसे कम कर्ज है। तो दोस्तों यह थी SJVN स्टॉक के बारे में मनी कंट्रोल वेबसाइट में फुल एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।